आज का जो क्लास है हमारा, इस क्लास में हम लोग 12th क्लास का एक टॉपिक है, चैप्टर है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री टर्म्स। किस टर्म्स का है? फिजिकल केमिस्ट्री इन टर्म्स का जो टॉपिक है हमारा, जो चैप्टर है वो क्या है? सॉल्यूशन। ओवरऑल जैसा कि प्रीवियस क्लास में इन 11th क्लास आप लोग ने एक चैप्टर पढ़ा होगा, जिस चैप्टर का नाम रखा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग काफी सारे ऐसे टॉपिक्स जो है जो सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर पढ़ने हम लोगों को, और ये जो चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर के रिगार्डिंग इनके बहुत सारे बेसिक कंटेंट्स को हम लोग इस चैप्टर के रिगार्डिंग क्या कर चुके हैं, पहले भी लर्न कर चुके हैं। जैसा कि सबसे पहले ये सॉल्यूशन है क्या, एक्चुअली क्या है, ये सॉल्यूशन है क्या, वेयर द सॉल्यूशन इज फाउंड, हाउ द सॉल्यूशन इज फाउंड एंड व्हाट इज सॉल्यूशन। एक 3 क्वेश्चन एक ह्यूमन ब्रेन की पूछने की क्या होती है, आदत होती है। हमेशा ह्यूमन ब्रेन जो होता है, यदि कभी भी किसी भी न्यू सब्सटेंस को देखते हैं तो इस न्यू सब्सटेंस के फॉर्मेशंस में क्या होता है कि हम लोग इस चीज को चेक करते हैं कि ये है क्या, कहाँ से आया और क्यों। तो जैसे कि पहले भी हम लोग ये चौक देख रहे हैं, क्या है, ये चौक है ना। तो चौक के रिगार्डिंग से हम लोग जानते हैं कि चौक कैसे बना, तो हम लोग बोलते हैं कि ये चौक जो है ये फॉर्मेशन हुआ है किसी भी सब्सटेंस का। दिस इज अ मैटर बिकॉज इट हैज अ स्पेस, इट टेक स्पेस एंड इट हैज समथिंग मास। तो ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जो है ये हमारा फॉर्मेशन होता है किससे? मिक्सचर से। और वो भी मिक्सचर कैसा होना चाहिए? होमोजेनियस। कैसा होना चाहिए? होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए। That means when we talk about the homogeneous mixture, that means those type of mixture, that means those type of mixture in which there is no visible boundaries present between the components of a mixture. That means कि ये जो हमारा mixture, first of all इस mixture के formation के बारे में यदि आप बात करें तो ये mixture क्या है? मिक्सचर का मतलब होता है कि कभी भी आप दो केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस को क्या कीजिए, इस तरह से मैच कीजिए, और इसके मैचिंग के किसी भी प्रकार का कोई भी कॉम्बिनेशन, इनके मास का रेशियो, किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए, वो किसी भी मास के रेशियो में कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मेशन क्या होता है? मिक्सचर। और मिक्सचर का टाइप्स क्या है? सॉल्यूशन है जो होमोजेनियस मिक्सचर से क्या बनता है, हमारा सॉल्यूशन बनता है। घर पे जब हम लोग वी हैव टू मेक अ टी, देन व्हाट वी डू, वी हैव टू ऐड सम मिल्क, वी हैव टू ऐड सम वाटर एंड वी हैव टू ऐड सम द शुगर। कभी भी क्या किसी बुक में इस टाइप का प्रिंसिपल दिया गया है क्या कि चाय बनाने के लिए हमेशा आपको 2 ग्लास ऑफ दूध, 100 ग्राम ऑफ 100 ग्राम ऑफ शुगर, ये सब ऐड कर रहे हैं? नहीं ना। तो हम क्या करते हैं कि जिस हिसाब से, यानी कि जिस वॉल्यूम में हमें क्या करना है, टी बनाना होता है, तो हम लोग उसके रिगार्डिंग क्या करते हैं, उसके अंदर शुगर ऐड करते हैं, उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, उसके अंदर मिल्क ऐड करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से बच्चा फॉर्मेशन क्या होता है, इस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। कई बार घर में मेहमान आते हैं तो हम उनके लिए क्या बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, तो वो भी एक सॉल्यूशन है। अब कभी भी आप लोग अपने माइंड में ये प्रकार का कभी भी कंटिन्यूटी नहीं लाइएगा कि सॉल्यूशन जो है उससे लिक्विड फेज का होता है, ऐसा कभी भी ये हाइपोथेटिकल कभी भी अपने माइंड के अंदर नहीं लाना है। सॉल्यूशन जो है सिर्फ सॉल्यूशन लिक्विड भी हो सकता है, सॉल्यूशन जो है वो आपका सॉलिड भी हो सकता है, और सॉल्यूशन जो है वो गैस भी हो सकता है। जैसे कि अब मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ सॉल्यूशन के टर्म्स में, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि दीज ऑल आर द पेरेंट्स, क्या है ये, पेरेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द पेरेंट ऑफ सॉल्यूशन।
Overall, we talk about the some other substance like the definition of solution. That means when, this is the definition, when two chemically non-reacting substance are mixed together, then the final result is not to be solution. यदि दो केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस को क्या करते हो, ऐड करते हो, मिक्स करते हो, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं सॉल्यूशन का. अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर. दैट मीन कि यदि आप कभी भी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हो तो उनके कंपोनेंट्स के बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी बीच पर बॉन्डेज प्रेजेंट नहीं. जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाना है जिसके अंदर आपने क्या किया है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या किया है, ऐड किया. साथ साथ आपने क्या किया, कुछ शुगर के क्रिस्टल को क्या कर दिया, इसके अंदर ऐड किया. जैसे ये क्या है, ये हमारा वाटर है, ये वाटर है और ये क्या है, शुगर. यदि आप कंप्लीटली इसको जब मिक्स करते हो तो आप क्या गेन कर रहे हो, आप गेन कर रहे होते हो कि सिर्फ और सिर्फ आपको इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंपोनेंट का सिंगल फेज दिख रहा होता है. क्या इस सॉल्यूशन को कंप्लीटली मिक्स करने के बाद क्या इस सॉल्यूशन में आपको शुगर के क्रिस्टल दिख रहे होते हैं, क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर के क्रिस्टल दिख रहे होते हैं. तो इस टाइप के जितने भी सॉल्यूशन होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोफेजिक सॉल्यूशन कहते हैं. या फिर जहां पे आपको सिंगल फेज दिख रहा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोफेजिक टर्म्स कहते हैं. नेक्स्ट जो है कि ये सॉल्यूशन का फॉर्मेशन क्या होता है और इस सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं. इस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन क्या होता है और इस सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं. देन वी टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन. कंपोनेंट्स of solution. Okay, what is the meaning of component of solution? That means that type of particles which take part to form reaction, to take part to form solution. That means solution का जो formation होता है वो किस तरह से होता है, there is the component that is soluble plus solvent having to form solution. Again, what is solid and what is solvent? So, those type of component presenting minor amount in solution is known as solute. सॉल्यूशन में प्रेजेंट बच्चा, सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट जो माइनर अमाउंट का जो पार्ट होता है वो सबसे क्या होता है, सबसे लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं. एंड दोज टाइप ऑफ कंपोनेंट present in major amount in solution is known as solvent. है ना, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में जो मेजर अमाउंट, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं. जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं. देखिए
अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो पॉइंट हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन। दैट मीन्स वी आर स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। दैट मीन्स वी आर स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसा कि जो हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं किसी भी प्रकार का क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे क्लास में, जैसे क्या है क्लास में हम लोग बच्चों को क्या करते हैं, पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई कर देते हैं कि जैसे ये जो बच्चे हैं वो एकदम वीकर सेक्शंस के बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं वो क्या है, वो एवरेज सेक्शन के बच्चे हैं, ये क्या है, ये लोग अच्छे बच्चे हैं, गुड बच्चे हैं। तो हम लोग उनको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, कि वो बच्चे बिल्कुल पढ़ाई क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उनको पढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ इस तरह से उनको लर्न करवाना होगा कि वो थोड़े से एवरेज टर्म्स में, एवरेज वाले को और पुशअप देना होगा ताकि वो फर्स्ट टर्म्स में। तो ठीक उसी तरह से हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द basis of amount of सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट सॉल्यूट के अमाउंट पे, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट सॉल्यूट के अमाउंट के बेसिस पे आप अपने सॉल्यूशन को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जनरली ये टाइप्स कितने होते हैं, ये टाइप्स होते हैं बच्चा 4 टाइप्स। फर्स्ट होता है हमारा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, अनदर होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एंड इसके बाद का जो होता है वो होता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड अनदर लास्ट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। तो ये जो हमारा टर्म है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि नहीं, ये वर्ड हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। क्लास 10th के अंदर जो चैप्टर था हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें हम लोग पढ़ते थे दिस इज द डाइल्यूटेड एसिड, दिस इज द कंसंट्रेटेड एसिड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो ये जो डाइल्यूटेड का जो टर्म होता है हमारा, ये टर्म्स डायरेक्टली प्रीफर कर रहा होता है किसको, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। यदि बहुत ही कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को आप लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर देते हो, तो जब वो जो सॉल्यूशन बनता है हमारा, वो सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन बनता है, वो सॉल्यूशन बनता है हमारा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। दैट मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, दैट मीन्स दोज टाइप ऑफ solution in which solute present in very less amount, that is called डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, है ना। यानी कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जो है हमारा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जो है हमारा, जैसे कि आपने क्या किया, एक बहुत बड़ा सा क्या कर दिया, जार है ना। इस जार के अंदर आपने एकदम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड कर दिया आपने, और इस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में थोड़ा सा कोई सॉल्यूट डाल दिया, यानी कि डायरेक्टली हम लोग ये कह सकते हैं कि 100 लीटर ऑफ वाटर के अंदर आपने ओनली 1 kg ऑफ शुगर को डिसॉल्व करवा रहे हो, यानी 100 लीटर ऑफ वाटर के साथ यदि आप ओनली 100 ग्राम ऑफ शुगर को ऐड करके जो सॉल्यूशन फॉर्म करिएगा, इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एडिंग मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन इट। यदि हम लोग घर पे होते हैं, कई बार हमारे घर में क्या होता है, गेस्ट आ जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, चाय बना रहे हैं। तो चाय बनाने के लिए जो कंपोनेंट है सॉल्यूशन, वो कंपोनेंट क्या है हमारा, तो वो कंपोनेंट है बच्चा हमारा क्या, मिल्क, शुगर
टी चाय पत्ती जो डालते हैं वो। तो यदि बाय द वे हम लोग को ऐसा बताया गया है कि 3 गेस्ट आ रहे हैं, तो हम लोग 3 कप ऑफ टी बना रहे हैं, किसी कारणवश उसमें 2 गेस्ट बढ़ गए, तो हम लोग क्या करते हैं, चीनी ज्यादा डालते हैं या चाय पत्ती ज्यादा डालते हैं या फिर दूध ज्यादा डालते हैं। दैट मीन हमारा एक टी के अंदर सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट होता है हमारा व्हाट, मिल्क। तो यदि आप मिल्क के अमाउंट को बढ़ा दीजिएगा तो आपका लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होगा, आपका लार्ज अमाउंट ऑफ टी बनेगा, और जो आपका जो टी है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डाइल्यूटेड हो जाएगा। कई बार आप लोग सुनते हो कि जो क्या होता है, दूध के अंदर हम लोग काफी सारा पानी मिला देंगे। यदि मिल्क को डाइल्यूट करना है, जो प्योर फॉर्म ऑफ मिल्क आप ऑब्टेन कर रहे हो, उस मिल्क को क्या करना है, डाइल्यूट करना है। तो उस मिल्क को डाइल्यूट करने के लिए आपको मोर अमाउंट ऑफ वाटर उसके अंदर डालना होगा। यानी कि 1 लीटर मिल्क लिए, उसके अंदर 5 लीटर ऑफ वाटर को क्या कर दिया, डाल दिया। तो 5 लीटर ऑफ वाटर यदि हम लोग डालते हैं, 5 लीटर ऑफ वाटर यदि हम लोग क्या करते हैं कि डाल देते हैं, तो जो हमारा फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन कैसा होता है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या है, वो है हमारा कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड दैट मींस प्योर फॉर्म, कंसंट्रेटेड दैट मींस प्योर फॉर्म, दैट मींस दोस टाइप ऑफ solution in which solute is present in large amount, that is called concentrated solution है ना। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन क्या होता है, यानी कि इस बार की एग्जांपल्स में हम लोग क्या करेंगे, अ लेस अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर, एक लेस अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर को क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। तो हमारा जो फॉर्मेशन होगा, जो हमारा क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, वो फॉर्मेशन कैसा होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए, अब ये हो गया कंसंट्रेटेड, फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, सेकंड हम लोगों ने पढ़ा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। नाउ वी टॉक अबाउट द सैचुरेटेड। अब जो हम लोगों ने पहले टॉपिक का जो क्या किया है, हेडिंग्स किया, वो क्या किया कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब ये जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, उसमें भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का वर्क था, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन उसमें भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का वर्क था। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर भी बच्चा क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर भी सॉल्यूट का अमाउंट ही वर्क कर रहा होता है। कैसे, अभी क्या होता है कि जैसे हम लोगों को क्या है कि खाना खाते हैं हम लोग ना, रात में हम लोग डिनर लेते हैं, तो डिनर में क्या है कि यदि हम लोग ऐसा तय कर लिए या कंटिन्यू हम लोग ऐसा होता है कि 4 रोटी खाने के बाद हमारा पेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एज पर टर्म आपने क्या किया, डिनर में 4 रोटी क्या कर दिया, ले लिया, आपका पेट अच्छे तरीके से भर गया, आप क्या हो गए, बिल्कुल क्या हो गए, स्टेबल हो गए। तो ठीक उसी प्रकार हर सॉल्वेंट की अपनी कैपेसिटी होती है, क्या होती है, हर सॉल्वेंट की अपनी कैपेसिटी होती है कि वो कितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को इजीली क्या कर लेगा, डिसॉल्व कर लेगा। और किसी भी सॉल्वेंट की जितनी कैपेसिटी होती है, और यदि वो उतनी ही अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने उसके अंदर पुट किया और जो सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, उस सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या है, डिफिनेशन होता है हमारा, एज पर कैपेबिलिटी ऑफ सॉलिड व्हेन solute is added in this solution, that is known as saturated solution, saturated सॉल्यूशन है ना।
यानी कि एज पर कैपेसिटी यदि आपने उसके अंदर सॉल्यूट के अमाउंट को ऐड कर दिए, यदि 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर हम लोग ऐड 33 ग्राम ऑफ शुगर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उस समय जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है वो सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड। गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रही है, मैं पूरी तरीके से भीग चुका हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अपने टॉपिक के ऊपर ध्यान दीजिए। ये हमारा क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी क्या है कि अब लास्ट सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है हमारे लाइफ में कि किसी भी पार्टी या फंक्शंस के यदि हम लोग अटेंड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वहां थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा लेते हैं। अरे ये चीज तो काफी टेस्टी लग रहा है, थोड़ा 2 पीस और दे दो, ये चीज थोड़ा सा, अरे ये तो नया चीज है, थोड़ा सा और खा लेते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा अपने भूख से ज्यादा खाना क्या कर लेते हैं, जब खा लेते हैं तो जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन कौन सा होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। यानी कि जो हमारा कंडीशन होता है उस कंडीशन को भी हम क्या कहेंगे, दिस इज द सुपर सैचुरेटेड कंडीशन। जब आप किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्वेंट की कैपेसिटी से ज्यादा, सॉल्यूशन की में प्रेजेंट सॉल्वेंट की कैपेसिटी से ज्यादा और उससे लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को यदि आप क्या कर देते हो, उसके अंदर ऐड कर देते हो, तो उस समय जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं when we add large amount of solute as per requirements of solvent, then the solution is formed to be super saturated solution। तो सॉल्यूशन को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है वो कब बनता है, जब आप किसी भी, आप क्या कीजिए कि आप क्या कीजिए 1 लीटर ऑफ वाटर लीजिए और उसके अंदर क्या कीजिए 500 to 1000 ग्राम ऑफ क्या कीजिए, उसके अंदर आप शुगर डाल दीजिए। 1 kg क्या कीजिए शुगर लीजिए और उसको 1 लीटर वाटर के अंदर डाल दीजिए। क्या होगा, वाटर की कैपेसिटी से ज्यादा आपने शुगर ऐड किया, और यदि आपने वाटर की कैपेसिटी से ज्यादा शुगर ऐड किया और जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और ये जो है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इन सारे सॉल्यूशन